आत्म रामायण अरण्य कांड सर्ग 5 यह है। द्वंद्वं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसनुरागा श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति। आज वो आदर्श कहाँ गए? दृष्टि आ जाएंगे। राम जय राम। ओम गंगणपते नमः। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड पंचम सर्ग। श्री महादेव जी बोले, श्री महादेव जी बोले, उस समय महावन में एक राक्षसी इच्छानुसार रूप धरने वाली विचरती रहती थी। महाबलवती जनस्थान की रहने वाली एक बार गौतमी नदी के किनारे पंचवटी में समीप में पंचवटी के वज्र कमल अंकुश अंकित पद चिन्ह देखे। जगतपति के देख कर पद चिन्हों को कामासक्ता हुई पैरों के सौंदर्य से मोह कर देखते हुए उनको पद चिन्हों को वह धीरे धीरे आई। राघव जी के आश्रम को टोह कर वहाँ वह पहुँची जहाँ रमानाथ सीता जी के साथ स्थित थे। कामदेव के समान सुंदर श्री राम को देखकर कामना वह राक्षसी राघव से बोली, कैसे हो तुम? कौन हो? इस आश्रम में क्यों हो? जटावल कलयुक्त यहाँ क्या पाना चाहते हो? भला मुझसे कहो। मैं शूर्पणखा नाम की राक्षसी हूँ, इच्छाधारी बहन राक्षस राज रावण की हूँ। हे महामनाधारी यहीं रहती हूँ इसी वन में। साथ अपने भाई खर के राजा ने दिया है इसे। मैं रहती हूँ इसमें, मुनियों को खा करके रहती हूँ। मुनियों को खा करके तुमसे मैं जानने की इच्छा करती हूँ। बोलो मुझसे हे सुवक्तावर। वे बोले, मेरा नाम राम है, अयोध्या के राजा का हूँ बड़ा पुत्र। यह सुंदरी मेरी पत्नी है, नाम सीता जनकात्मजा है। वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अति सुंदर है, हमें पूजता है। क्या कार्य करूं तुम्हारा? मुझसे कहो हे सुंदरी, मुझसे कहो हे लोक सुंदरी। ऐसा राम वचन सुनकर कामार्ता यह निवेदन करी। हे श्री रामवर, तुम मेरे साथ होकर रमण करो। हे रामवर, तुम मेरे साथ होकर रमण करो। गिरिकानन में ऐसे तुम्हारे प्यार में कामासक्ता हुई, तुम्हें छोड़ने में असक्ता हुई। हे राम, तुम्हारे प्यार में कामासक्ता हुई, तुम्हें छोड़ने में असक्ता हुई। हे राम, तुम्हारे प्यार में कामासक्ता हुई, तुम्हें छोड़ने में असक्ता हुई। नैन तुम्हारे कमल से। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी सीता को कटाक्ष करके बोले, उसे देखकर हंसते हुए कहे, भार्या मेरी ऐसी सुंदरी है, उपस्थित है यहीं। बड़ी मुश्किल से पाया हूँ इन्हें। तुम मेरे साथ रहकर मेरी पत्नी के साथ यदि रहोगी तो सौतिया डाह सहोगी कैसे? हे सुंदरी, बाहर जाने वाले रास्ते पर है मेरा अनुजवर लक्ष्मण, अतीव सुंदर ही तुम्हारे अनुरूप है। गोरा सुंदर खूब है,
उसे साथ ले लो विहार करो। तुम्हारे अनुरूप है, गोरा सुंदर खूब है, उसे साथ ले लो विहार करो। उसे साथ ले लो विहार करो। वह ऐसा सुन पाई, लक्ष्मण के पास आई, कही कि मुझे पत्नी स्वीकार करो। भाई की आज्ञा पूरी करो, नहीं अब देरी करो। मेरे साथ चलो कहीं जहाँ पर वह राक्षसी घोरा थी, मोह विभोरा थी। लक्ष्मण से ऐसे कही वहाँ पर। तब कहा लक्ष्मण जी ने, हे साध्वी, मैं हूँ दास सुन श्रीमान जी का। दासी होकर रहोगी, दासी होकर रहोगी तुम तो रंग होगा फीका। दासी होकर रहोगी तुम, दुख कैसे सहोगी तुम, रंग होगा फीका। तुम उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। है राज राजेश्वर वे। यह सुनी दुष्ट मना, सोचती पुनः पुनः, आई जहाँ थे सर्वेश्वर वे। तब बोली क्रोध कर श्री राम, हे श्री राम, तुम्हारा चित्त नहीं स्थिर क्यों मुझे भरमाते हो। अब नहीं देर लगाऊंगी, सीता को अभी खाऊंगी, तुम्हारे आगे ही देखते रहो। ऐसा कहते हुए बहुत विकट हुई, जानकी की ओर झपटी। तब श्री राम की आज्ञा से तलवार हाथ में लेकर तत्क्षण उसकी नाक और दोनों कान काट दिए लक्ष्मण थोड़े ही बल से। तब बड़ी तेज ध्वनि से चिल्लाने लगी, रुधिर बहता तीव्र गति से, रुधिर बहता तीव्र गति से। क्रंदन करते हुए करके आगे जा पड़ी। बोली कठोर अक्षर में यह क्या हुआ। उसने कहा, रे यह क्या हुआ। उसने पूछा खरस्वर वाले खरनिश्चर ने, तुम्हारे साथ किसने यह कृत्य किया। मृत्यु के मुख में जाने का, चाहे काल सा बलवान भी होगा, तुरंत वध कर दूंगा मैं मनमाने का। तब कहा उस राक्षसी ने, राम सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर गंडक वन को निर्भय करने यहाँ आए हैं गोदावरी के तट पर। मेरे साथ यह कृत्य किया उसका भाई लख उसके मन को। यदि तुम कुलीन और वीर हो तो जीत लो उन दोनों जन को। तुम उन दोनों मतवालों को खा डालो, मैं उनका रक्तपान करूंगी। नहीं तो यमराज के घर जाऊंगी, प्राण त्याग मरूंगी। नहीं तो यमराज के घर जाऊंगी और प्राण त्याग मरूंगी। नहीं तो यमराज के घर जाऊंगी और प्राण त्याग मरूंगी। नहीं तो युवराज के घर जाऊंगी और प्राण त्याग मरूंगी। यह सुनकर क्रोध में भरकर वह राक्षस खर सत्वर 14,000 राक्षसों को बुलाया, जो थे बड़े कर्म तत्पर। आदेश दिया श्री राम के पास जाकर उनका वध करने के लिए। खरदूषण और तीसरा चले राक्षसों का संग लिए। अनेक अस्त्र शस्त्रों से सजकर वे सभी श्री राम के पास चले। सुनकर कोलाहल उनकी श्री राम जी लक्ष्मण जी से ऐसा कहे, सुनो लक्ष्मण, बहुत हल्ला करते हुए राक्षसगण आ रहे हैं। हाँ, उनका मेरे साथ महायुद्ध होगा, ये हम तुम्हें बता रहे हैं। सीता को साथ ले जाकर किसी गुप्त स्थान में बैठ जाओ हे महाबली। इन घोर राक्षसों का वध करने की अब मैंने इच्छा कर ली। इस विषय में अन्यथा बोलना नहीं, तुम्हें शपथ है मेरे लिए। तब सीता जी को साथ लेकर लक्ष्मण जी चुपचाप गुफा के लिए चले। श्री राम रघुवीर वर कमर कसकर अपनी कठोर धनुष लिए, अक्षय वाणों वाले तरकस बांधे तैयार हुए युद्ध करने के लिए। तब राक्षसगण आकर श्री राम के ऊपर प्रहार करने लगे, पत्थरों, पेड़ों और विविध आयुधों से उन पर वार करने लगे। क्षण भर में खेल में श्री राम ने काट कर तिलसम किया उनके आयुधों को। तब हजारों बाणों से मार डाले उन सभी राक्षसों को। खर और तीसरा और सभी राक्षसों को समर में श्री रघुवीर जी मार डाले। सभी के प्राण हरे, आधे ही पहर में सभी के
प्राण हरे आधे ही पहर में। लक्ष्मण जी भी तब गुफा में से सीता जी को ले आकर राघव को सौंप दिए। सभी राक्षसों को मरे पड़े देखकर सीता जी ने विस्मय किए। कमल मुखी सीता जी प्रसन्न होकर श्री राम का आलिंगन की। कमल मुखी सीता प्रसन्न होकर श्री राम का आलिंगन की। उनके अंगों पर जो अस्त्रों शस्त्रों के घाव लगे थे उन पर हाथ फेरने लगी। उसने मतलब उसकी बहन रावण की शूर्पणखा ने दूर से ही देखा कि राक्षसगण मारे गए सभी। लंका जाकर बीच सभा में रोने लगी। रावण के पद के पास बैठी। रावण के पैरों पर पड़ी बहन उस राक्षस राज की। देखकर रावण बोला, बहन बहुत भयभीत क्यों रही? बहन बहुत भयभीत क्यों रही? उठकर बैठो वत्सा। अरे तुम्हें कुरूपा किया किसने? अरे भद्रे यह किया किसने? इंद्र ने, वरुण ने या यम ने अथवा कुबेर ने ही क्यों न किया हो? क्षण भर में भस्म कर दूंगा। भला बोलो तो। क्षण भर में भस्म कर दूंगा। भला बोलो तो। तब राक्षसी बोली, भाई तुम बड़े प्रमादी और मूढ़ बुद्धि हो। मदिरा पाना सख्त होकर, स्त्री का भक्त होकर सबको बलहीन देखोगे और गुप्तचरों की आंखों से रहित होकर राजा कैसे रह सकोगे? खर मारा गया, साथ गए त्रिशिरा। खर मारा गया, साथ गए त्रिशिरा और दूसर भी मरे। एक मानव ने 14,000 राक्षसों को मार डाला खड़े खड़े। क्षण भर में ही मार डाला राम ने, जो असुरों का अहित है। पूरा जनस्थान ऐसा किया कि मुनियों के लिए भय रहित है। यह देखा नहीं तुम्हारे गुप्तचरों ने? इसीलिए कहती हूँ कि तू बुद्धि रहित। इसीलिए कहती हूँ तू बुद्धि रहित है। कौन है वह राम? उसने राक्षसों को क्यों मारा और कैसे? उसे जड़ से ही काट दूंगा। विस्तार से तो कहो मुझसे। तब शूर्पणखा बोली, जनस्थान से मैं जा रही थी एक बार गौतमी तट पर। वहाँ पंचवटी में जिसमें मुनियों का आश्रय था पूर्व पर, उस आश्रम में मुझे देखा राम राजीव नयन ने धनुष धारण किए, जटा बलकल भूषित श्री अयन ने। उसके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं उसी प्रकार अति कमनीय है। उसकी पत्नी विशाल नयनी रूपवती है, लक्ष्मी सी अतुलनीय। देवों गंधर्वों नागों मनुष्यों तथा न किसी की पत्नी ऐसी न देखी न सुनी गई होगी। वन को प्रकाशित करती है जैसी। मैंने उसे ले आने का प्रयत्न किया यहाँ, जिससे वह तुम्हारी भार्या हो। तब लक्ष्मण ने काट लिया मेरी नाक, झपट कर आया हो। लक्ष्मण ने काट लिया मेरी नाक और झपट कर आया हो, और दोनों कान भी काट लिया। श्री राम की प्रेरणा से वह महाबली मैं अति दुखित होकर रोते हुए खर के घर भाग चली। मैं अति दुखित होकर रोते हुए खर के घर भाग चली। वह खर भी आकर राक्षस सेनापतियों के साथ राम से युद्ध किया। उस बलशाली राम ने ही उसको क्षण भर में ही वध लिया। सभी राक्षसों को नष्ट किया वो सभी भीम विक्रम बड़े। यदि राम मन करे तो क्षणार्ध में ही त्रैलोक को पूरे भस्म कर देगा, इसमें नहीं संदेह है। ऐसा लगता है मुझे प्रभु, यदि वह सीता तुम्हारी भार्या बन जाए तो तेरा जीवन सफल हो। अतः अब ऐसा करो राजेंद्र, जिससे वह तुम्हारी भार्या हो, प्राण प्यारी हो, सीता कमल नेत्री, सर्वलोक में परम सुंदरी हो। हे प्रभु, साक्षात राम के सामने ठहरने की तुम में नहीं क्षमता है। माया से मोहित कर दो राम को, तभी उसे पा सकता है। माया से मोहित कर दो राम को, तभी उसे पा सकता है। सुनकर उसके बोले वाक्यों को उसे दान मान आदि देकर रावण ने प्रवेश किया अपने घर में, बहन को आश्वासन देकर। वहाँ चिंता में पड़ा रहा, नींद नहीं आई रात भर। अरे अकेले राम ने कैसे मनुष्य मात्र ने नष्ट कर दिया महाबलशाली खर को, जो था मुझसा। भाई को कैसे मेरे मारे, जो बलवीर दर्प युक्त था।
अरे विनष्ट कर दिया, शक्तिशाली होगा राघव कैसा। हो न हो राम मनुष्य न होकर परमेश्वर हूँ, मुझे मारने के लिए उस बलवान ने दल बल को लिए। जिनसे प्रार्थना किया था ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में, वे कहीं मनुष्य रूप में अब रघुकुल में अवतार तो नहीं लिए। मारा गया है यदि उन परमात्मा के द्वारा मैं, तो वैकुंठ राज्य परिपालन को पाऊंगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो राक्षसों का राज्य ही भोगूंगा चिरकाल तक। अतः अब राम के पास मैं जाऊंगा। इस प्रकार विचार कर अखिल राक्षसों का स्वामी श्री राम को जानकर परमेश्वर हरि अंतर्यामी जानकर विरोध बुद्धि से ही श्री हरि को पाऊंगा शीघ्रता से मैं। अपेक्षाकृत जल्दी नहीं भक्ति से वे प्रसन्न होते हैं। सीताराम सीताराम राम 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 हरे राम 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 राम। वंदमु गुरुपद पदुम परागा।